ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अमरोहा की, जहां नौगावा सादात क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही की है। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां कबूलपुर में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ा है। बात होगी कन्नौज की, जहां टटिया कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जनपद के नौगावा सादा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सुनीता सिंह के नेतृत्व में रविवार को नायब तहसीलदार, लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम ने खेतापुर गांव में छापा मारा। इस दौरान टीम ने अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से पकड़ा। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को सीज कर लिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। एसडीएम सुनीता सिंह ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जौनपुर के कबूलपुर में लगे ऐतिहासिक मेले में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 79 वर्षों की परंपरा वाले इस मेले में श्री दया नारायण लीला समिति द्वारा आयोजित श्री राम लीला में भगवान श्री राम द्वारा रावण वध और विशाल रावण पुतले के दहन का दृश्य प्रस्तुत किया गया। दर्जनों गांव से आए महिला, पुरुष और बच्चों ने मेले का भरपूर आनंद उठाया। बच्चों ने खिलौने व खाद्य सामग्री में रुचि ली। महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन खरीदे और बुजुर्गों ने घरेलू सामान की खरीदारी की। श्री राम और लक्ष्मण की आकर्षक झांकी और भरत मिलाप का आयोजन मेले का मुख्य आकर्षण रहा। सुरक्षा की दृष्टि से जफराबाद और जलालपुर थानों की पुलिस मुस्तैद रही। वहीं जफराबाद थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव भारी फोर्स के साथ लगातार गश्त करते रहे। अमृतमय मानस की चौपाइयों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया और विशिष्ट अतिथियों ने श्री राम व लक्ष्मण की आरती उतारी। आयोजन को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष योगेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों का सहयोग रहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां मकनपुर रोड पर इंद्रेश्वर नाथ मंदिर के आगे स्थित शिव फार्मा क्लिनिक में विशाल कुमार नामक व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त डिग्री और पंजीकरण की खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहा है। क्लिनिक में ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है और ना ही सही चिकित्सीय सुविधा। अप्रशिक्षित नर्सों से इंजेक्शन और ड्रिप लगवाए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण और मरीज की जान जाने तक का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से फर्जी क्लिनिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद ये क्लिनिक अब भी खुला है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की नवीन गल्ला मंडी मड़ावरा से सामने आए एक गंभीर मामले में गल्ला व्यापारियों द्वारा मंडी शुल्क की चोरी कर गल्ला मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचा जा रहा है। 6 अक्टूबर सुबह सोमवार उप जिलाधिकारी मड़ावरा द्वारा मंडी शुल्क रहित सोयाबीन से भरी 4 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिन्हें मंडी समिति मड़ावरा को सुपुर्द किया गया। लेकिन उस समय मंडी समिति का कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे गाड़ियां पीआरडी जवान के हवाले की गई। सूत्रों के अनुसार एसडीएम द्वारा पूर्व में पकड़ी गई गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग और तस्वीरें ली गई थी, लेकिन संदेहास्पद रूप से कुछ समय बाद गाड़ी मालिक उसी समय के शुल्क और गेट पास के दस्तावेज पेश कर देते हैं, जिससे मंडी कर्मचारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों के भीतर ही आंख मिचौली के खेल की ओर इशारा करता है। सुबह मंडी टैक्स चोरी या अनलीगल तरीके से अनाज मध्य प्रदेश की ओर जाते हुए पकड़ा है, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहेंगे आगे? देखिए, जो इस मंडी से और इस स्टेट से आउट ऑफ स्टेट कोई मतलब माल जाता है तो नियमानुसार उस पर मंडी शुल्क देयता होती है जी। लेकिन हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा था जी कि कई व्यापारी अपने डीसीएम हुआ पिकअप से अपने अवैध सोयाबीन अवैध माल बिना मंडी शुल्क अदा किए हुए अपना आउट ऑफ स्टेट पारगमन करते थे जी। और सुबह मैं 6 बजे निकला जी। यद्यपि थी मतलब हमको 10-12 गाड़ी को ऐसा सूचना थी कि ये लोग बिना मंडी शुल्क अदा किए हुए निकल रहे हैं जी जी। लेकिन हमारा मड़ावरा और मदनपुर मार्ग उस सीमा तक एमपी सीमा तक जी हम अपनी गाड़ी बढ़ाए जी। और रास्ते में हमको 4 गाड़ियां जो आप लोग को दिख रही है जी 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 जी।
और बाकी गाड़ियों की चूँकि मतलब सूचना तो थी मुझे जी, लेकिन इसके चक्कर में बाकी गाड़ियाँ कहाँ दाएँ बाएँ हो गई, थोड़ा इसका कहना मुश्किल है। जी 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 फिलहाल 4 गाड़ियाँ हमारे पकड़ में हैं जी जी। और 4 गाड़ियों की जो बल्दी शुल्क देता है जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और आगे भी हमारे द्वारा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मुरादाबाद महानगर में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त फरजाना बेगम का मुरादाबाद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। महानगर स्थित करुला निवासी किन्नर समाज की प्रमुख रूबी किन्नर के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान फरजाना बेगम ने उपस्थित मुस्लिम महिलाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति नारी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे, इसके लिए सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी विशेषताओं पर चर्चा की। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए फरजाना बेगम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ देश प्रगति की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर किन्नर समाज की प्रमुख रूबी किन्नर ने कार्यक्रम में शामिल होने और मार्गदर्शन देने के लिए फरजाना बेगम का आभार जताया। यहाँ मुरादाबाद आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारी रूबी जी किन्नर समाज से हैं, लेकिन हमेशा इनका समाज का जो है हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, दुआएं बनी रहती हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उत्तराखंड से इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे अच्छा लगा, इनसे मिलके अच्छा लगा। काफ़ी लोगों को इन्होंने इकट्ठा करा और बहुत अच्छा स्वागत किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकारें भी सबको साथ लेके चलती हैं। हमारी मोदी सरकार, हमारी धामी सरकार, योगी सरकार सबको साथ लेके चलती है और वो सारे समाज को साथ लेके चलती है। किन्नर समाज का भी हमेशा जो है इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। हमारी सरकारें सबको करती हैं। हमारे मोदी जी बहुत योजनाएं भी चला रहे हैं। कोरोना के समय से उन्होंने जो राशन बांटना शुरू किया था, तो आज तक हम जो हमारे गरीब परिवार हैं, आज तक उनको राशन मिल रहा है और हमेशा उनको मिलता रहेगा। ये हमारे मोदी सरकार हमारी करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है। हमारे उत्तराखंड की सरकार धामी जी हमेशा जो है सबके बारे में सोचते हैं, अच्छे से अच्छा सोचते हैं। और हमारी मुस्लिम बहनों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, बड़ी अच्छी राहत मिली है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कानून अभी लेके आए थे, वो यूसीसी जो लागू हुआ है। यूसीसी कानून में जो है, जो हमारी बहनों को एक भय और एक डर रहता था, कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ से मैं तो ये मानती हूँ कि निकलती थी। कोई ना कोई दिक्कत किसी बहन के साथ हो जाती थी तो घर परिवार वाले भी कहते थे कि इसको छोड़ दे, तो दूसरी शादी कर ले। ये कानून, यूसीसी कानून आने से जो है उन बहनों का वो डर ख़त्म हो गया कि अब जो है पुरुष उत्तराखंड में तो जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरे समाज के लिए था वही उन्होंने जो है मुस्लिम समाज के लिए भी करा। एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के उन्होंने खड़ा किया है। उनका बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और ऐसे ही हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। योगी जी ने मिशन शक्ति का लगातार जागरूक महिलाओं को अभियान में शामिल किया है और महिलाओं को जागरूकता का अभियान, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है। महिलाओं को जागरूक होना भी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना भी चाहिए। और लगातार मुझे लगता है वो पहले जैसा समाज तो रहा नहीं है। बहनें पढ़ लिख रही हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि बहनें जो है जो पढ़ लिख रही हैं वो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दे रही हैं। जैसे पहले हमारा समाज, कुछ सरकारों ने बड़ा इस्तेमाल किया था कि हमारे यहाँ जागरूक कम होते थे। हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, एजुकेशन से पीछे रहते थे। और आज जो है वो बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। हमेशा एजुकेशन के लिए उनकी माएँ चाहे परेशानियाँ उठाएं, मगर अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। और सपोर्ट है हमारी सरकार का कि वो सहयोग कर रही है और उनको साथ लेके चल रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।